हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवांक एंड इस वीडियो में हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को समझेंगे। कि इसका इंट्रोडक्शन रहेगा और इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन और इसके वर्किंग पे भी चलेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल की भी बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन हालांकि किया नहीं है। ठीक है, बट इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, वर्किंग सभी चीज़ों की बात करेंगे। ठीक, तो सुपर सबसे पहले ये समझिए कि सुपर फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी में जो ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है वो क्या चीज़ है। सुपर क्रिटिकल जो फ्लूइड है वो क्या चीज़ है, सबसे पहले ये समझिए। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की अगर मैं बात करूँ तो हम यहाँ पे जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड यूज़ करेंगे वो क्या है, आपका CO2। ठीक, अब ये CO2 तो नॉर्मली क्या होता है, गैस होता है। ठीक है, गैस के फॉर्मेट में होता है, या फिर आप, ठीक है, ये लिक्विड के फॉर्म में होता है। ठीक है, आपने देखा होगा या तो लिक्विड के फॉर्म में डिजोल्व होगा या तो गैस के फॉर्म में होगा। ठीक है, बट इसको हमें सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में कन्वर्ट करना है। तो जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड होता है उसमें होता क्या है, जैसे कोई लिक्विड है, एज्यूम कीजिए लिक्विड है, और इसका क्या होगा, एक क्रिटिकल पॉइंट होता है। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट होता है। ठीक है, अब इस क्रिटिकल पॉइंट का कुछ टेम्परेचर होता है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट का क्या होता है, कुछ टेम्परेचर होता है और कुछ क्या होता है, प्रेशर होता है। ठीक है? अब जब ये लिक्विड, ठीक है, इसको अभी मैं कुछ नाम नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, इस लिक्विड का नाम एज्यूम कीजिए कि ये, एज्यूम क्या, इसका एग्जांपल में अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड लूँ। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है उसका 31 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर क्या होता है उसका 73 ATM। ठीक है, ये होता है आपका क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, किस केस में, CO2 के केस में। ठीक है, अगर इस क्रिटिकल पॉइंट से हम क्या चलें, अबव चलें, आगे चलें, मतलब अगर टेम्परेचर को हम क्या करें 31 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दें, और प्रेशर को क्या करें 73 ATM से करके बढ़ा दें, ATM से आगे अगर बढ़ा दें, मतलब अबव मतलब क्या होता है, इंक्रीज करना, इंक्रीज है। ठीक है, इंक्रीज करें तो क्या होगा, ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड फॉर्म। ठीक है, मतलब सुपर क्रिटिकल फ्लूइड फॉर्म हो जाता है। मतलब कुछ जो लिक्विड्स होते हैं उनको हम अगर क्रिटिकल पॉइंट से आगे, क्रिटिकल पॉइंट के अगर हम आगे यूज करें, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट के अगर आगे हम टेम्परेचर और प्रेशर को क्या करें, इंक्रीज करें, तो वो क्या होते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है। अब इस सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की अगर प्रॉपर्टी की बात करूं मैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लिक्विड की भी प्रॉपर्टीज होती है और गैस की भी प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए ये चीज, ये क्या है, स्पेशल है। अब लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज है, दैट्स मीन यह है, गैस की तरह क्या करेगा, फ्लो भी करेगा। ठीक है, फ्लो भी करेगा। और लिक्विड की प्रॉपर्टी है, दैट्स मीन इसमें इजी टू मिक्सिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखूँ, मिक्सिंग क्या होगी, इजी फॉर्म में होगी। ठीक है, इजीली मिक्सिंग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ इजीली। ठीक है, इजीली मिक्सिंग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड का भी प्रॉपर्टीज है और गैस का भी प्रॉपर्टीज है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, सुपर, मतलब इसका जो प्रॉपर्टीज है वो लिक्विड और गैस दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, और इस फ्लूइड का यूज करके हम जब क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करते हैं तो उस क्रोमेटोग्राफी को क्या बोलते हैं, जब हम इसको क्या करते हैं, एज अ मोबाइल फेज यूज करते हैं। मोबाइल फेज एज अ यूज करते हैं हम, किस लिए, टू क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी में एज अ मोबाइल फेज जब यूज करते हैं तो इसको ही क्या बोलते हैं अपन, सुपर क्रिटिकल क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होगी। क्लियर है। तो सबसे पहले ये समझिए कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड होता क्या है। तो सुपर क्रिटिकल होता क्या है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्रिटिकल पॉइंट से अबव ले जाते हैं, जैसे उसका टेम्परेचर हम क्या करें, टेम्परेचर क्या करें, अगर इसका हम
टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होना चाहिए, 31 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। और प्रेशर की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होना चाहिए, 73 atm से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, उस केस में ये क्या बन जाएगा, आपका सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बन जाएगा। क्लियर है। अब इस जो फ्लूइड है उसको अगर हम मोबाइल फेज एज अ क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करने के लिए यूज करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी। क्लियर है। यहाँ पे हालांकि मैंने बड़े राइटिंग में लिख दिया तो थोड़ा सा आपको देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट आपने समझ आया होगा जो भी मैंने अभी बताया। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, सबसे पहले सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी होता क्या है, और उसके बाद सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं। क्लियर है। यहाँ पे अगर हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड को अगर एज अ मोबाइल फेज यूज करेंगे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर क्रिटिकल क्रोमेटोग्राफी टेक्निक बोलेंगे। ठीक, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक बोलेंगे। ठीक, टेक्निक भी लिख देता हूँ। क्लियर है। अब अगर मैं इसके प्रिंसिपल की बात करूँ, ये थोड़ा सा इसके इंस्ट्रूमेंटेशन है, ठीक है, उसको बाद में स्टडी करेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल की अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो कॉलम पे सेपरेशन होता है, ठीक है, सबसे पहले स्टेशनरी फेज और जो मोबाइल फेज होता है क्या है ये समझिए। यहाँ पे अगर मैं मोबाइल फेज की बात करूँ, ठीक है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में अगर मैं मोबाइल फेज की बात करूँ तो क्या होता है, आपका सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या होता है, मोबाइल फेज होता है। इसके साथ आपका सैंपल भी ऐड कर दीजिए, क्योंकि सैंपल भी क्या होता है, आपका मोबाइल फेज में ऐड होता है। ठीक है। अब यहाँ पे स्टेशनरी फेज की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं स्टेशनरी फेज की अगर मैं बात करूँ तो ये कॉलम जो होता है, ठीक है, वो होता है आपका स्टेशनरी फेज। ठीक है। मोबाइल फेज की अगर बात करें तो क्या है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो हम यहाँ पे जो यूज करेंगे वो कौन सा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है। और इसके साथ सैंपल होता है, ठीक है, उसको भी मोबाइल फेज में इंक्लूड करते हैं अपन। और स्टेशनरी फेज की अगर बात करें तो कॉलम होगा। ठीक है। कॉलम जो यूजुअली बनेगा अपना वो किसका होगा, सिलिका का होगा, सिलिका का। ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड हैव अ प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ गैस एंड लिक्विड्स। यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि गैस और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टीज होगी, जिससे ये क्या करेगा, फास्ट फ्लो करेगा लाइक अ गैस, एंड अ गुड डिजॉल्विंग, ठीक है, पावर, गुड डिजॉल्विंग पावर लाइक अ लिक्विड। मतलब डिजॉल्विंग पावर लाइक अ लिक्विड होगा और फास्ट फ्लो करेगा लाइक अ गैस, मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज इसमें इंक्लूड होगी। ठीक है। एक तरह से ये सुपरमैन हो गया, समझ रहे। ठीक है। इसमें क्या है, मतलब मैन और वुमन के दोनों के पावर्स हैं। ठीक है। इसलिए इसको क्या, छोड़ो एग्जांपल, छोड़ो, मेरा थोड़े एग्जांपल थोड़े खराब ही होते हैं। ठीक है। तो अभी के लिए समझिए कि इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है, यहाँ पे गैस की भी और लिक्विड्स की भी। ठीक है। और गैस के प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, गैस की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, लो विस्कोसिटी की वजह से ये क्या करता है, फास्ट फ्लो करता है। और हाई डेंसिटी की वजह से ये क्या करता है, इसकी जो डिसॉल्विंग पावर है वो क्या होती है, हाई होती है। क्लियर है। कंपाउंड मूव्स डिफरेंट स्पीड बेस्ड ऑन देयर solubility एंड interaction allowing टू सेपरेशन। ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका प्रिंसिपल है वो क्या है, पार्टीशन है। ठीक है। यहाँ पे लिखा है पार्टीशन जो है इसका प्रिंसिपल है, पार्टीशन क्या है, इसका प्रिंसिपल है। तो अलग कलर से करूँ क्या, तो जो पार्टीशन है वो क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है। अब पार्टीशन होता क्या है ये समझिए। ठीक है। अब पार्टीशन को मैं समझाता हूँ। पार्टीशन की अगर मैं बात करूँ तो होता क्या है, कुछ जो सैंपल्स होते हैं, ठीक है, कुछ जो सैंपल्स होते हैं, जैसे सैंपल में एज्यूम कीजिए कि आपका ए और दो, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ठीक है। फिर इसको इरेज कर लूंगा। सैंपल में क्या है आपके, ए और बी दो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। अगर ये सैंपल, ये जो ए है, ठीक है, ये स्टेशनरी फेज के साथ, ये क्या है आपका स्टेशनरी फेज है। ठीक है। स्टेशनरी फेज के साथ क्या है, इसका इंटरेक्शन बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है। इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब इसके तरफ अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। दैट्स मीन ये क्या करेगा, बहुत ही लो, मतलब इसके साथ क्या करेगा, स्टिक स्टिक हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा चिपके हुए चलेगा। ठीक है। एज्यूम कीजिए कि ये, अब थोड़ा सा एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप किसी हॉल में जा रहे हैं, ठीक है, एज्यूम कीजिए कि आप किसी हॉल में जा रहे हैं और वहाँ पे कोई एक पोस्चर लगा हुआ है। ठीक है, पोस्चर, ठीक है,
और वो जैसे डायग्राम है, कुछ बना हुआ है, ठीक है, जो आपके एकदम मतलब क्या वो करे, आपको अट्रैक्ट करे, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, जो आपके जो जिस स्पीड से आप हॉल को कर क्रॉस कर रहे थे, उस स्पीड से हॉल को ना क्रॉस करके आप उस डायग्राम या फिर पिक्चर को देखने लग जाते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर ए का अट्रैक्शन इस स्टेशनरी फेस के साथ क्या है, ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, इसकी मूवमेंट स्टेशनरी फेस में क्या होगी, कम होगी। समझ रहे हैं आप? ये क्या है, पूरा मोबाइल फेस है, ठीक है। ये क्या है, मोबाइल फेस के साथ आपका मॉलिक्यूल ये क्या है, सिंपल है, ठीक है। और ये स्टेशनरी फेस में हम क्या कर रहे हैं, रन करा रहे हैं। तो पार्टीशन ये पार्टीशन के बेसिस पे इसका जो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, पार्टीशन है। तो पार्टीशन में होता क्या है, आपका जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टेशनरी फेस के साथ कैसे उनका बॉन्ड है या फिर कैसा उनका रिलेशन है, रिलेशन से यहाँ पे क्या मतलब है, उनके अट्रैक्शन फोर्स की बात चल रही है। अगर वो स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स बना रहा है, दैट्स मीन वो क्या करेगा, स्लो इल्यूट आउट होगा। समझ रहे हैं? मतलब उसका इल्यूशन देरी से होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, थोड़ा सा उसके साथ अट्रैक्ट हो रहा है उसकी तरफ, ठीक है। और जो बी है वो उसके जैसे स्टेशनरी फेस के साथ कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। अट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो वो क्या करेगा, वो इजिली उसको पार कर लेगा स्टेशनरी फेस को, ठीक है। यहाँ पे स्टेशनरी फेस होता है वो अपना, वो क्या है, कॉलम है। स्टेशनरी फेज में क्या है, यहाँ पे कॉलम है, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स ए है वो क्या करेगा, स्टेशनरी फेज के साथ अट्रैक्ट होगा और धीरे 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 करके आपके स्टेशनरी फेज को क्रॉस करेगा, ठीक है, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो रहा है स्टेशनरी फेज के जो मटेरियल के साथ, जो कि हमारा सिलिका है, ठीक है। सिलिका जो हमने स्टेशनरी फेस में डाला है उसके उसके मतलब उसकी तरफ क्या हो रहा है, ये अट्रैक्ट हो रहा है। तो वो क्या करेगा, इजिली स्टेशनरी फेज को क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अट्रैक्शन हो रहा है वो स्टेशनरी फेज और आपके ए मॉलिक्यूल के बीच। और बी वहीं स्टेशनरी फेज के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन नहीं बना रहा है, तो वो क्या करेगा, इजिली मूव मूव कर जाएगा आपके स्टेशनरी फेज को। क्लियर है? तो पार्टीशन क्या होता है, आपके अट्रैक्शन या फिर लाइकनीनेस, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। पार्टीशन क्या होता है, लाइकनेस। लाइकनेस लाइकनेस के बेसिस में क्या होता है, आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जैसे ए मॉलिक्यूल है वो लेट में निकलेगा, क्योंकि वो क्या रख कर रहा है, स्टेशनरी फेज को पसंद कर रहा है, उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और जो बी मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहा है, स्टेशनरी फेज के प्रति कोई अट्रैक्शन ही नहीं है उसका, तो वो क्या करेगा, फास्ट इल्यूट हो जाएगा, ठीक है, मतलब बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? तो ये है इसका बेसिक प्रिंसिपल है आपने लिखना है, जो आपका सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो पार्टीशन है। और इसमें होता क्या है, आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो लाइकनेस के बेसिस पे क्या होते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये हाइपोथेटिकली बताया बताया है, इसको नोट डाउन मत करना ए बी को, ठीक है। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है आपको समझाने के लिए, जिसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, स्टेशनरी फेस में स्टेशनरी फेस की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। और कुछ मॉलिक्यूल्स जो स्टेशनरी फेस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। जो मॉलिक्यूल्स स्टेशनरी फेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे वो लेट से इल्यूट होंगे, और जो मॉलिक्यूल्स स्टेशनरी फेस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे वो क्या करेंगे, फास्ट इल्यूट हो जाएंगे। क्लियर? मतलब कहने का मतलब, जो अट्रैक्ट नहीं होंगे उनका रिटेंशन टाइम जो है ना बहुत ही कम आएगा, ठीक है। और जो अट्रैक्ट होंगे उनका रिटेंशन टाइम बहुत ही लेट से आएगा। क्लियर है? तो ये है आपका प्रिंसिपल, ठीक है, क्लियर है। अब अगर इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूं मैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूं तो यहाँ पे जो पहला इंस्ट्रूमेंट है वो आपका है, क्या है, CO2 सिलेंडर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम क्या यूज कर रहे हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे CO2 सिलेंडर का यूज होगा। तो यहाँ पे लिखा है, सप्लाई सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एज अ मोबाइल फेस, ठीक है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एज अ मोबाइल फेस। यहाँ पे मोबाइल फेस की में हम क्या यूज कर रहे हैं, CO2, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेंडर का रिक्वायरमेंट होगा। और ये पंप है, ठीक है, पंप का रिक्वायरमेंट होगा, किस लिए, आपके CO2 को, ठीक है, आप CO2 को क्या करेंगे, हम जब कॉलम पे डालेंगे, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर प्रेशर के थ्रू डालते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्लो रेट पे डालते हैं, ठीक है। और इस पंप का एक और काम है, ठीक है,
जब आप CO2 सिलेंडर यूज़ करेंगे तो उसको एक पर्टिकुलर प्रेशर देंगे, तभी तो वो क्या होगा, आपके सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे 2-3 पंप लगते हैं, ठीक है, टेक्निक में। हालाँकि हम यहाँ पे एक ही पंप यूज़ किए हैं, डायग्राम में मैं बताऊँगा, ठीक है। एक ही पंप यूज़ किए हैं क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बना है डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे 10 प्रकार के पंप लगाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस आपने शो कर देना है पंप का यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पंप का बेसिक यूज़ क्या है, आपके CO2 को क्या करना, मॉडिफाई करना और हाई प्रेशर देना, ठीक है। अब यहाँ पे इंजेक्टर का क्या काम है ये समझिए, ठीक है। इंजेक्टर क्या होता है, आपके सैंपल को क्या करता है, आपके कॉलम पे क्या करता है, इंजेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस जो इंजेक्टर है, ठीक है, जिसको ऑटो सैंपलर भी बोलते हैं अपन, ठीक है। इंट्रोड्यूस द सैंपल इनटू द फ्लो सिस्टम। फ्लो सिस्टम क्या है, आपका कॉलम है यहाँ पे, ठीक है। कॉलम को ही क्या बोलते हैं अपन, फ्लो सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब ये कॉलम है, ठीक है। कॉलम में क्या होता है, कंटेन स्टेशनरी फेज। यहाँ पे स्टेशनरी फेज में हमने क्या लिया है, सिलिका लिया है, सिलिका। यहाँ पे डबल एल आता, सिलिका लिया है, क्लियर है। अब यहाँ पे एक बीपीआर रेगुलेटर लगा होता है, ठीक है। बीपीआर रेगुलेटर का क्या काम होता है, ये तो कॉलम का आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ पे सेपरेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे सेपरेशन होगा आपके सैंपल का, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीशन, ठीक है। तो यहाँ पे बैक प्रेशर रेगुलेटर लगा होता है, ठीक है। वो अभी मैं डायग्राम में बताऊंगा। अभी के लिए आप सब सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन को समझिए कि ये पे यूजेस क्या है इस इंस्ट्रूमेंट के, ठीक है। तो यहाँ पे एक बीपीआर रेगुलेटर लगा होता है, इसके यूज समझिए। मेंटेन प्रेशर CO2 इन सुपर क्रिटिकल स्टेट। जो आपका सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है उसके जो प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अगर प्रेशर को अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो जो CO2 है वो क्या हो जाएगा, आपके गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपका जो सेपरेशन होगा वो हो नहीं पाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे मेंटेन करने के लिए, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, यहाँ पे जो आपका सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है उसके प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे बीपीआर रेगुलेटर, जिसको हम बैक प्रेशर रेगुलेटर भी बोलते हैं, ठीक है, फुल फॉर्म है इसका। तो इसका यूज करते हैं, ठीक है। बीपीआर का समझ आएगा आपको, बीपीआर रेगुलेटर का। यहाँ पे डिरेक्टर है, ठीक है। डिरेक्टर की तो आप जानती ही होंगे, ठीक। डिरेक्ट करने के लिए सेपरेटेड कंपाउंड्स को, सेपरेटेड जो कंपाउंड्स होंगे उनके डिरेक्ट करने के लिए हम डिरेक्टर का यूज करते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो क्या करेगा आपको, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा, जो डिटेक्टर सिग्नल्स देगा उसको क्या करेगा, ये डिस्प्ले करेगा और डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। डिजिटल फॉर्म किस फॉर्म में होता है, आपके क्रोमेटोग्राम के, ठीक है। अब इसको भी बताऊंगा, थोड़ा सा क्रोमेटोग्राम की भी नॉलेज दूंगा आपको, ठीक है। अब वर्किंग और प्रोसेस पे चलते हैं, ठीक है। वर्किंग और प्रोसेस की अगर बात करूं मैं, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम के थ्रू मैं समझा देता हूँ, उसके बाद हम उसको पढ़ेंगे, जिससे आपको कुछ अगर छूट जाएगा आपका तो वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। तो ये क्या है, आपका डायग्राम है, ठीक है। अब डायग्राम में ये क्या है, आपका सिलेंडर है, CO2 सिलेंडर, समझ रहे होंगे आप, ठीक है। ज़्यादा छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया ज़्यादा। तो यहाँ पे डायग्राम पे आपको दिख रहा होगा, ये CO2 सिलेंडर, यहाँ से क्या होता है, आपका CO2 पास आउट होता है, ठीक है। CO2 क्या होता है, पास होता है आपके पंप के थ्रू, क्या होता है, फिर ये इंजेक्टर में जाता है, ठीक है। इंजेक्टर में क्या होता है, CO2, ठीक है। अगर इंजेक्टर की बात करूँ तो CO2 प्लस सैंपल, ठीक है, प्लस क्या है, आपका सैंपल है, ठीक है। ये सभी मिल के क्या होता है, फिर आपके सैंपल इंजेक्टर में क्या करते हैं, एक मोबाइल फेज जनरेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे CO2, जस्ट सेकंड में क्या करता हूँ, इसको अच्छे से लिखता हूँ जूम करके। यहाँ पे सबसे पहले समझिए, ये क्या है, आपका CO2 का सिलेंडर है। यहाँ से CO2 क्या हुआ, आपके सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के फॉर्म में, एज्यूम कीजिए यहाँ पे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के फॉर्म में क्या हो रहा है, आपके ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से पंप के थ्रू एक पर्टिकुलर प्रेशर से ये क्या हो रहा है, सैंपल इजेक्टर में पहुंच रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, सैंपल इजेक्टर है, ठीक। सैंपल इजेक्टर में क्या क्या होगा आपका, सैंपल इजेक्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे होगा आपका CO2, ठीक है।
जो कि कौन सा फॉर्म में होगा आपका, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के फॉर्म में, प्लस सैंपल होगा, ठीक है, सैंपल होगा, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं, मोबाइल फेस, मोबाइल फेस, एमपी लिख दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मोबाइल फेस दोनों को कंबाइंड रूप से क्या बोलेंगे अपन, मोबाइल फेस बोलेंगे, ठीक। अब यहाँ से इंजेक्टर के थ्रू, इंजेक्टर का काम क्या होता है, सैंपल को कॉलम पे इंजेक्ट करना। तो यहाँ से आपका सैंपल जो है वो क्या होगा, कॉलम पे इंजेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ से आपका कॉलम पे क्या हुआ, सैंपल इंजेक्ट हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कॉलम की, ठीक, तो कॉलम पे हो तो होगा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीशन, बेसिस ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन क्या होगा, सेपरेशन होगा, ठीक है, सेपरेशन होगा, ऊपर ही लिख देता हूँ, सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीशन, ठीक है, सेपरेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीशन, ठीक है। अब पार्टीशन में होता क्या है, जो मॉलिक्यूल्स सैंपल के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, मतलब उनके तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, उनको ज़्यादा पसंद करेंगे, वो क्या होंगे, लेट में इल्यूट होंगे। याद रखिएगा, जो क्या करेंगे, जो मॉलिक्यूल्स स्टिक होंगे, मतलब स्टिकी होंगे, ठीक है, समझ रहे हैं आप, जो मॉलिक्यूल्स स्टेशनरी फेज के साथ, ये क्या है आपका स्टेशनरी फेज फील है ना यहाँ पे, स्टे स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज, ठीक है। यहाँ पे यूज कौन सा किया है आपने, सिलिका यूज किया है, ठीक है, स्टेशनरी फेज में। तो जो मॉलिक्यूल्स आपके स्टेशनरी फेज के साथ क्या करेंगे, ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, वो क्या होंगे, लेट से इल्यूट होंगे, और जो मॉलिक्यूल्स आपके लेस इंटरेक्ट करेंगे आपके स्टेशनरी फेज के साथ, वो क्या होंगे, पहले पहले इल्यूट होंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिख दूँ क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, इससे आपको क्लियर होगा। जो मॉलिक्यूल लेस इंटरेक्शन, बिटवीन स्टेशनरी फेज, एसपी मतलब स्टेशनरी फेज, वो क्या होंगे, फर्स्ट फर्स्ट इल्यूट, और इनका क्या होगा, रिटेंशन टाइम कम होगा, लेस, यहाँ पे लिख देता हूँ, लेस रिटेंशन टाइम, आर फॉर रिटेंशन है, ठीक है। यहाँ पे अगर जो मॉलिक्यूल मोर इंटरेक्शन, इंटरेक्शन से मतलब यहाँ पे क्या है, अट्रैक्ट, 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 या फिर लाइकनेस लिख देता हूँ, अट्रैक्ट या फिर लाइकनेस, ठीक है, लाइकनेस, ठीक है। तो इंटरेक्शन, मोर इंटरेक्शन, या फिर यहाँ पे लाइकनेस लिख देता हूँ, ठीक है, लाइकनेस, ठीक है। वो क्या होंगे, स्टेशनरी फेज से लेट में इल्यूट होंगे, लेट इल्यूट, लेट में इल्यूट होंगे, क्लियर है, लेट में इल्यूट होंगे। जो मॉलिक्यूल ज़्यादा लाइकनेस करेंगे, ठीक है, स्टेशनरी फेज के साथ, वो क्या होंगे, लेट में इल्यूट होंगे, और उनका मोर रिटेंशन टाइम, जो रिटेंशन टाइम होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है, कंपेयर टू पहले वाले जो कि फर्स्ट इल्यूट होंगे, जो कि लेस लाइकनेस रहेंगे स्टेशनरी फेज के साथ, मतलब स्टेशनरी फेज को कम पसंद करेंगे, सीधा सीधा, ठीक है, इन जनरल अगर बोलूँ तो, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया आपके स्टेशनरी फेज का काम, ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या होगा, कॉलम का भी आपने एक्सप्लेनेशन समझ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे डिटेक्टर के थ्रू क्या किया जाता है, इसको डिटेक्ट किया जाता है, और यहाँ पे ये क्या है, बीपीआर है, ठीक है, बीपीआर, बैक प्रेशर रेगुलेटर, ठीक है, बैक प्रेशर रेगुलेटर, ये क्या करता है, आपके प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक है, मेंटेन, यहाँ पे लिख देता हूँ, मेंटेन प्रेशर, प्रेशर ऑफ CO2, ठीक, CO2 को, प्रेशर को क्या करता है, ये मेंटेन करते हैं, इसको इधर ही लिखता हूँ ना, CO2, क्लियर। तो ये क्या है आपका बैक प्रेशर
रेगुलेटर, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में लिखा है क्या? हाँ, वीपीआर तो लिखा ही है। तो ये क्या करता है, उसके बाद डिटेक्टर के थ्रू क्या जाता है, आपका सिग्नल कहाँ जाता है, कंप्यूटर में जाता है या डाटा सिस्टम बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब डाटा सिस्टम क्या करता है, आपके इस जो सिग्नल्स हैं उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटो, समझ तो है, क्रोमेटोग्राम। क्लियर है? अब क्रोमेटोग्राम क्या होता है ये समझिए, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूँ, अब थोड़ा सा उसको मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आई होगी वो यहाँ पे कवर अप हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, इस स्टेप को मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, CO2 को क्या करेंगे, प्रेशर प्रेशर देंगे, ठीक है। उसको एक पर्टिकुलर प्रेशर देंगे। प्रेशर कितना होना चाहिए आपका, 73 ATM से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, आपका क्रिटिकल पॉइंट है। ATM से ज़्यादा होना चाहिए, प्रेशर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए आपके से ज़्यादा होना चाहिए। ये लिख देता हूँ, ठीक है। प्रेशर क्या होना चाहिए आपके, 73 ATM से ज़्यादा होना चाहिए। और इसको टेम्परेचर की अगर बात करूँ तो वो क्या होना चाहिए आपके, 31 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होना चाहिए। तब जाके आपका जो CO2 है वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करेंगे, जो सैंपल है, ठीक है, उसको इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, इंजेक्टेड करेंगे, ठीक है, कैरिड बाय द मोबाइल फेस। जिसमें क्या होगा, कैरिड बाय द मोबाइल फेस मतलब आपके CO2 जो कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के फॉर्म में है, उसके साथ यहाँ पे मॉडिफायर लिखा है वो, हालांकि इसको आप इग्नोर कीजिए, ठीक है, इसको इग्नोर कीजिए। यहाँ पे सैंपल लिख लीजिए आप, इसको इग्नोर करके सैंपल लिख लीजिए, ठीक है, सैंपल, ठीक है। CO2 प्लस सैंपल मिलके क्या बनाएंगे, आपके मोबाइल फेस, ठीक है। अब इनसाइड द कॉलम कंपाउंड पार्टीशन, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इनसाइड द कॉलम क्या होगा, आपके पार्टीशन का फिनोमिना परफॉर्म होगा। जिसमें होता क्या है, आपके मोबाइल फेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो सैंपल में प्रेजेंट है, और स्टेशनरी फेस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, पार्टीशन के बेसिस में क्या होंगे, सेपरेट आउट होंगे। और क्या होगा, उनका इल्यूशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीशन, ठीक है। ईच कंपाउंड सेपरेट्स बेस्ड ऑन फास्ट इट्स मूव, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ईच कंपाउंड सेपरेट्स बेस्ड ऑन हाउ फास्ट इट्स मूव। मतलब जो कंपाउंड है स्टेशनरी फेज से कितना फास्ट मूवमेंट कर रहा है, उसके बेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपाउंड के सेपरेशन करेंगे। मैंने पहले भी बताया, जो कंपाउंड स्टेशनरी फेज को ज़्यादा पसंद करेगा वो लेट में इल्यूट होगा और लेट में सेपरेट होगा, ठीक है। और जो कंपाउंड स्टेशनरी फेज को कम पसंद करेगा वो पहले इल्यूट हो जाएगा, मतलब सेपरेट पहले हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे डिटेक्टर के थ्रू क्या करेंगे, डिटेक्टर रिकॉर्ड व्हेन ईच कंपाउंड एग्जिस्ट द कॉलम। मतलब जब कॉलम को क्या करेगा, कोई भी सैंपल एग्जिट करेगा, मतलब निकलेगा, इल्यूट करेगा, उस टाइम को, उस चीज को क्या करेगा, डिटेक्टर रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। उसको किस फॉर्मेट में रिकॉर्ड करेगा, आपके रिटेंशन रिटेंशन टाइम के बेसिस पे, ठीक है। अब रिटेंशन टाइम अगर आपको पता चल गया, दैट्स मीन आपने क्या कर लिया, क्वालिटेटिव एनालिसिस कर ली। एक चीज मैं बताना भूल गया यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लिया। क्वालिटेटिव एनालिसिस में होता क्या है, मॉलिक्यूल आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन। क्योंकि हर मॉलिक्यूल का रिटेंशन टाइम हमने पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नोट डाउन करके रखा है। जैसे ही इसका रिटेंशन टाइम आया किसी आपके अननोन सैंपल का, उसको क्या करेंगे, अपन स्टैंडर्ड फॉर्मेट से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और पता लगा लेंगे कि ये रिटेंशन टाइम किस मॉलिक्यूल का है, जिससे हमको पता चल जाएगा कि हमारे सैंपल में कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। क्लियर है? अब जो क्रोमेटोग्राम है, ठीक है, क्रोमेटोग्राम ग्राम की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है, पीक शो करता है आपके ईच कंपाउंड, ठीक है। जो भी कंपाउंड आपके इल्यूट होंगे उसके पीक क्या करेंगे, शो करेंगे, ठीक है। अब ये पीक कैसे होते हैं ये समझिए थोड़ा सा, ठीक है। अगर मैं पीक की बात करूं, जस्ट सेकेंड यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं पीक की बात करूं तो ये क्या होता है,
ये क्या होता है आपका एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका वाई एक्सिस होता है, एक्सिस होता है। क्लियर है। अब जो वाई एक्सिस होता है वो क्या, किसको आपको, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका रिटेंशन टाइम। यहाँ पे लिखा है ना, रिटेंशन टाइम, ठीक है। टाइम, ठीक है। रिटेंशन टाइम को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर पीक का ये, अगर ये पीक आया है, ठीक है, ठीक है, ये पीक आया है आपका, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अगर, जस्ट सेकंड में बनाने दो थोड़ा सा, स्ट्रोक तो नहीं मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर, यहाँ पे जैसे कि देखें, तो इसका जो रिटेंशन टाइम है, ठीक है, वो बहुत कम है, ठीक है। रिटेंशन टाइम यहाँ पे, रिटेंशन टाइम, ठीक है, रिटेंशन टाइम क्या है, लेस है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल का रिटेंशन टाइम की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, बहुत ही कम है, ठीक, कंपेयर टू इस मॉलिक्यूल। जैसे अगर मैं इसको ए नाम दूं, ठीक है, इसको क्या कर लूं, बी नाम दूं, इसको क्या करूं, सी नाम दूं, तो ये जो पीक है वो क्या है, शो कर रहा है कि आपके तीन मॉलिक्यूल्स या फिर तीन तरह के मॉलिक्यूल्स आपके स्टेशनरी फेज से इल्यूट आउट हुए हैं, मतलब आपके सैंपल में प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये तीन पीक के अगर रिटेंशन टाइम को हम क्या करें, मेजर करें, ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट से क्या करें, कंपेयर करें, ठीक है। रिटेंशन टाइम को क्या करें अपन, स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करें तो हमको क्या पता चल जाएगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या पता चलता है, आपके टाइम कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है आपके सैंपल में, ये पता लगाना के लिए अगर बोला जाए तो वो क्या है आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो इस टेक्निक के जरिए हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पीक है, ठीक है, ये जो जितना पीक है, ठीक है, अभी अगर पीक को मैं कंपेयर करूं, ठीक है, पीक को अगर मैं कंपेयर करूं तो जो बी वाला है वो सबसे ज्यादा है, उसके बाद सी वाला है, ठीक है। पीक की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे पीक, ठीक है, पीक की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ज़्यादा क्या है, बी वाला है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, ठीक है। बी वाला का यहाँ पे है, ठीक है, बी वाला को किससे रिप्रेजेंट करूँ मैं, रेड से। तो बी वाला का जो पीक है वो यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है, ठीक है, एज्यूम कीजिए, ठीक है। और जो आपका आपका जो सी है, ठीक है, सी का पीक जो है वो यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है, ठीक है। सी का क्या हो गया, सी का पीक कहाँ तक पहुँचा है, यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, ठीक है। सी का पीक यहाँ तक पहुँचा है। और अगर मैं बात करूँ आपके ए की, तो सबसे कम किसका है, आपके ए का ही है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे रुकिए थोड़ा सा, बी वाला हो गया आपका, क्या हो गया, बी, उसके बाद क्या होगा आपका, उसके बाद सी, उसके बाद क्या है आपका ए, ठीक है। अब ये क्या चीज बता रहा है आपको, ये समझिए, ठीक है, ए कैपिटल में। अब ये जो पीक है वो क्या मेजर करता है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अगर हम पीक को अगर मेजर करें तो वो हमें क्या बताता है, इंटेंसिटी मतलब क्वांटिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स और कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। और जो आपका रिटेंशन टाइम है वो क्या होता है, सभी रिटेंशन टाइम क्या है, एक स्पेसिफिक होता है आपके पर्टिकुलर आइटम के लिए, ठीक। रिटेंशन टाइम क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस बताता है, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्लियर है। तो इस टेक्निक के जरिए हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों कर सकते हैं। और कैसे एनालिसिस किया वो हमने अब समझ लिया है इस वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है, थैंक यू। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, सी यू सून।